तो एपिसोड 30 की शुरुआत आइलिन से होती है। वो ऑफिस में एंटर करती है और डैरेन को मीटिंग करता हुआ देख वो कहती है, मेरे बिना ही मीटिंग शुरू कर दी। हाँ, तो डेरे वाली डैरेन कहती है, आइलिन शायद तुम भूल गई हो, मैं डैरेन हूँ। डैरेन, डेरा डालना मेरी आदत है, आदत। और वैसे भी सालों से हम तुम्हारे बिना मीटिंग करते आए हैं, तो इन सब में तुम्हारी क्या ज़रूरत है? तुम तो वैसे भी हमारी कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हो। तो आइलिन कहती है, अपना मुंह बंद करो, मैंने इस प्रोजेक्ट पर सालों से काम किया है, सब कुछ रेडी है, इसलिए अपना टाइम मत वेस्ट करो। कल शूटिंग है, इसलिए सब लोग अभी के अभी मेरे साथ चलो। तो आइलिन के ऐसा बोलते ही सब लोग उसके पीछे पीछे चल देते हैं। तो डैरेन कहती है, अरे एक मिनट, मीटिंग जारी है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? एलियन, तुम नीचे रुको, जाओ। तो आइलिन को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है कि डैरेन ने उसे एलियन कहा। तो वो कहती है, हाँ हाँ, जा रही हूँ, वैसे भी तुम्हारी डरावनी शक्ल कौन देखना चाहता है? तो सरेम कहती है, बाप बाप बाप, चुड़ैलों की सरदार लग रही है ये तो मेरे को। तो जेजे कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे तो ये कोई कब्र में से उठकर आई हुई भूतनी लगती है। फिर गुलिस कहती है, पता नहीं एमरिक्स के साथ रिलेशनशिप में कैसे था, लगता है उन्हें चुड़ैल पालने का शौक है। तो सनम कहती है, अरे ये तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाता, अपने ही एक्स के साथ ऑफिस में काम करना। देखो ना, मिस्टर जान भी ऐसा ही कर रहे हैं, उनका पोलैंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, फिर भी वो लोग साथ है। तो गुलिस कहती है, देखो सनम, ऐसा कुछ नहीं है, उनका पैचअप हो गया है। तो सनम को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर मीटिंग स्टार्ट होती है। तो डैरेन जान से कहती है, मैंने शूटिंग के लिए सारी अरेंजमेंट कर ली है। तो जान कहता है, आइलिन की फाइल एकदम परफेक्ट है डैरेन, इसलिए हम उसी पर काम करेंगे। फिर इतने में ही आइलिन पूछती है, क्या लेवेंट आने वाला है क्या? तो जान कहता है, मेरी तो उससे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन शायद सनम को उसके बारे में कुछ पता हो, सनम उससे मिली थी, शायद सनम कुछ बता सकती है। तो सनम कहती है, हाँ मिली तो थी, पर इस बारे में हमारी कोई भी बात नहीं हुई है। तो ये सब सुनकर जान बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील करता है और आइलिन इस बात को नोटिस करती है। फिर सीन जेजे और अयान पर शिफ्ट होता है, जहां अयान जेजे से कहती है, मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी भी किसी के भी साथ रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ। तो जेजे ये सब सुनकर पैनिक हो जाता है और कहता है, अरे बाप रे, तुम कभी भी किसी के भी साथ रिलेशनशिप में नहीं थी? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था? फिर तो तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने का एक मौका तक नहीं दोगी। तो अयान कहती है, अरे मुझे इन सब बातों में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था, इसलिए शायद कभी कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं बना मेरा। तो जेजे कहता है, अरे आखिर पिछले 20 सालों से तुम कर क्या रही थी? तो ये सब सुनकर अयान फट पड़ती है। तो जेजे उसे, हे ब्यूटीफुल, शांत हो जाओ, ऐसा कहकर शांत करवाता है। और इससे मुझे एक टिप भी मिली, जब भी कोई लड़की गुस्सा हो जाती है तब उसे हे ब्यूटीफुल कह देना चाहिए। फिर वो ब्लश करने लगती है, जैसे कि अयान कर रही थी। फिर सीन मीटिंग में शिफ्ट होता है, जहां जान मीटिंग की फाइल जैसे ही टेबल पर रखता है, डैरेन और आइलिन दोनों भी उस फाइल की खींचातानी करने लगते हैं। फिर सनम भी मैदान में उतर जाती है और हम तो जानते ही है कि सनम से कोई नहीं जीत सकता। तो फाइनली जीत ही जाती है सनम। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, जहां उसके शोल्डर में पेन होने की वजह से पोलैंड उसे रिलैक्स फील करवाने के लिए उसके शोल्डर दबाती है। तो ये सब देखकर सनम को गुस्सा आता है और वो गाना गाती है, बेवफा 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 निकला है तू, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार करता था तू। फिर से निहात और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहां मिल्की वे निहात से कहती है, जान मैं शॉप संभाल कर परेशान हो गई हूँ, इसलिए अब से तुम ही शॉप संभालोगे और पब्लिसिटी के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो निहात कहता है, अरे मिल्की वे, मैं ऐसे मना नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए उस्मान से बात करनी पड़ेगी, पर तुम नाराज़ मत हो, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूँगा। तो मिल्की वे कहती है, हाँ तुम तो मेरे प्यारे पति हो। और ऐसा कहकर मिल्की वे वहाँ से चली जाती है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो छिप छिप कर जान को देखती है। तो जान इस बात को नोटिस कर लेता है और बाहर आकर सनम से कहता है, सनम क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? तो सनम कहती है, नहीं तो। जान कहता है, तो क्यों आखिर तुम मुझे छिप छिप कर देख रही हो? तो सनम कहती है, वो एक्चुअली मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं बस नज़र मार रही थी।
क्या मैंने आप पर भी नज़र मारी? तो जान कहता है हाँ, तुमने मुझ पर भी नज़र मारी। और ऐसा कहकर वो एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। पर फिर सनम ऑफिस में होने के कारण अचानक से दूर भाग जाती है। फिर जान उसे कहता है सनम इट्स अर्जेंट, मेरे ऑफिस में आओ। फिर सनम ऑफिस में आती है, वहाँ पोलन भी होती है। फिर जान सनम से कहता है बाजार के हिसाब से जो ग्राफिक्स बनाए हैं सनम, वो ये रहे, तुम देख लो और फिर 11 को भी इन्फॉर्म कर देना। तुम नहीं चाहती ना कि उसे ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े? तो सनम कहती है ऑफ कोर्स, बिल्कुल, मैं क्यों चाहूँगी कि वो इंतज़ार करे। तो पोलन कहती है सनम, लेवेंट एक बहुत ही अच्छा लड़का है, मैंने देखा है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ही अट्रैक्टेड हो रहे थे। तो जान कहता है हाँ, कल रात तो तुम्हारी काफ़ी शानदार गुजरी होगी। तो पोलन कहती है अगर ये पहला प्यार है तो मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना सनम। तो सनम कहती है किसको पता मिस्टर जान, ये नया प्यार है या पुराना वाला प्यार भड़क रहा है। तो जान कहता है देखो सनम, अभी फ़िलहाल प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। तो इतने में ही पोलन कहती है जान, तुम्हारा शोल्डर ठीक है क्या? देखना, डॉक्टर को ज़रूर बता देना, इस बार तुम्हारे वो मून स्टोन से काम नहीं बनेगा। तो ये सब सुनकर सनम शॉक हो जाती है कि जान ने उसके अलावा ये स्टोन वाली बात पोलन को भी कही है। बेवकूफ़ सनम, गधी कही की। फिर जान सनम को फिर से खुद से बात करते हुए देखता है तो कहता है सनम क्या हुआ, तुम्हें फिर से एलर्जी हो गई है क्या? तो सनम कहती है एलर्जी? मैंने तो अपने एलर्जी के साथ जीना सीख लिया है मिस्टर जान। तो जान फिर पोलन के लिए कॉफ़ी लाने चला जाता है। तो जान के जाने के बाद पोलन सनम से कहती है मुझे जान के बारे में सब कुछ पता है, पर क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? तो सनम कहती है हाँ, पूछिए ना। तो पोलन कहती है सनम, तुम्हें उस हट के बारे में कैसे पता चला? हाँ। तो सनम कहती है एक्सीडेंटली हम वहाँ पर प्रिंट आउट लेने चले गए थे। तो पोलन ये सब सुनकर उसे खुन्नस देती है। इतने में ही जान वहाँ कॉफ़ी लेकर आ जाता है। तो सनम कहती है मिस्टर जान, मैं यहाँ काम नहीं कर सकती, यहाँ कंप्यूटर नहीं है ना, और लगता है कि मेरी एलर्जी वापस ज़िंदा हो गई है, इसलिए मैं चलती हूँ। फिर ऐसा कहकर सनम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान सनम को लैपी गिफ्ट करता है। तो ये देखकर सनम बहुत ही खुश हो जाती है और जान को गले लगा लेती है, ये कहकर के मिस्टर जान थैंक यू सो मच, मैं तंग आ गई थी कंप्यूटर पर काम कर करके, थैंक यू सो मच मिस्टर जान। फिर सनम इतनी खुश होती है कि वो जान को छोड़ती ही नहीं है, पर लास्ट में वो छोड़ देती है। फिर सनम को जान के हाथ में अपना रुमाल दिखता है तो वो कहती है मिस्टर जान, आप मेरा रुमाल वापस कर दीजिए ना, प्लीज़ दे दीजिए ना। अरे दो ना यार। तो जान कहता है ठीक है, हिम्मत है तो ले लो। और ऐसा कहकर जान अपना हाथ ऊपर कर देता है और सनम जंप मार के उसे खोलने की कोशिश में जान के करीब आ जाती है, पर वो फाइनली उस रुमाल को खोल ही लेती है। इतने में ही वहाँ पोलन आ जाती है तो जान वहाँ से खिसक जाता है। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो उसके किचन में आयसुन और मुजफ्फर को उसके फ्रिज में खाना रखते हुए देखती है। तो ये सब देखकर मिल्की वे पागल होकर कहती है आयसुन, तुम मेरे किचन में क्या कर रही हो? हाँ, चलो निकलो यहाँ से। तो आयसुन कहती है अरे ऐसे कैसे, हम यहाँ ओस्मान और निहात की हेल्प करने आए हैं, क्योंकि वो अकेला इतना सारा खाना नहीं बना सकता। तो मिल्की वे कहती है हाँ, ये मेरा फ्रिज है, मैं तुम्हें इसमें कुछ भी नहीं रखने दूंगी, निकलो यहाँ से। तो मुजफ्फर कहता है सासू माँ, हम सब पार्टनर्स हैं, हमें मिलकर काम करना होगा। ऐसा कहकर वो आयसुन को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन आइलिन, डेरन और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ आइलिन जान से कहती है जान देखो ना, ये डेरन कब से मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रही है। तो जान कहता है बच्चिया हो क्या तुम, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे मेरे टेबल पर 15 मिनट में फाइल चाहिए बस। फिर ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है और गुलिस डेरन को डेरन की फाइल देती है और आइलिन को आइलिन की फाइल। फिर आइलिन डेरन को टॉन्ट मारते हुए कहती है अरे डेरन, तुम रहने दो, मैं फैशन स्कूल से ग्रेजुएट हुई हूँ। तो डेरन कहती है हे मेरे रब्बा, मैं एक ही बात बार बार सुनकर थक गई हूँ। ठीक है, तुम डिज़ाइन संभाल लो, मैं स्लोगन संभालती हूँ। फिर कास्टिंग की फाइल देखकर आइलिन गुलिस से कहती है तुम्हें एक्ट्रेस बनना था ना, क्या तुम पार्ट लेना चाहोगी? तो डेरन दूर से गुलिस को मना करती है, पर गुलिस वो हाँ कर देती है। तो आइलिन कहती है ठीक है,
तो फिर आज से तुम मेरी मॉडल हो। ये सुनकर गुलिस आइलिन को थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है और इस तरह आइलिन डेरेन को उसके मुंह पर हराकर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे उसे फोन करके कहती है, पता है तुम्हारे डैड ने उस्मान का ऑर्डर पूरा करने के लिए आयसुन की हेल्प ली है, पर वो मेरी हेल्प भी तो ले सकते थे ना। तो लायला कहती है, माँ क्या हुआ अगर हेल्प ली भी है तो इस बार उसका खाना दे देते हैं, अगली बार आप अपना बना लेना। ऐसा कहकर लायला फोन रख देती है। फिर सीन आइलिन पर शिफ्ट होता है। वो एमरे के ऑफिस में उससे मिलने आती है तो एमरे उससे कहता है, वाह क्या खिलाड़ी हो तुमने मेरे भाई को कार का प्रोजेक्ट दे दिया और अब तुम मेरे कंपनी में घुस आई। तो आइलिन कहती है, एमरे मैं यहाँ प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई हूँ। मुझे तुम्हारा लोमड़ा जैसा चेहरा बहुत ही अच्छा लगता है एमरे, मैं लोमड़ागिरी करने के लिए बहुत ही बेताब हो रही हूँ। तो एमरे कहता है, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल तक देखनी नहीं है। फिर आइलिन वहाँ से चली जाती है। फिर सीन गुलिस, जेजे, सनम और लायला पर शिफ्ट होता है, जहाँ गुलिस के सामने जेजे के मुंह से निकल जाता है कि सनम का उस्मान के साथ ब्रेकअप हो गया है। तो गुलिस ये बात सारे ऑफिस में बता देती है। तो सब सनम का ब्रेकअप होने पर उसके लिए तालियां बजाते हैं। तो सनम कहती है, हाँ बजा लो, वैसे भी मेरी बजी पड़ी है। फिर जान पोलैंड को उसके माँ के यहाँ छोड़ने के लिए जा ही रहा होता है कि उसे ऑफिस में गर्दी दिखती है। तो वो गुलिस से पूछता है कि क्या हुआ है गुलिस। तो गुलिस कहती है, सनम और उस्मान का ब्रेकअप हो गया है सर। तो पोलैंड कहती है, वाओ, मतलब सनम का फियांसे भी था और अब वो लेवेंट के साथ है, वो तो काफ़ी फास्ट है। तो ये सब सुनकर गुलिस और जान को गंदा लगता है। फिर जान सनम के पास पहुंच जाता है, इसलिए सब वहां से भाग जाते हैं। फिर सिंह, जेजे, अयान और मुजफ्फर पर शिफ्ट होता है, जहां वो चोरी से किसी के फार्म में घुस जाते हैं। तो मुजफ्फर अयान से कहता है, यार अगर उस औरत ने हमें यहाँ पर देख लिया ना तो वो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगी। तो जेजे कहता है, यार ज़बरदस्त नीचे उतर जाओ प्लीज़। तो मुजफ्फर कहता है, जेजे मुझे ज़बरदस्त मत बुलाओ। तो जेजे कहता है, क्यों नहीं, सनम तो तुम्हें इसी नाम से बुलाती है। तो मुजफ्फर कहता है, सनम की बात अलग है, वो चाहे तो मुझे बुला सकती है कुछ भी, वो चाहे तो मुझे अपना प्यार भी बुला सकती है, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई हक नहीं है, समझे तुम। तो जेजे कहता है, अरे क्या तुम पागल हो गए हो क्या, मैं क्यों तुम्हें अपना प्यार बुलाऊंगा, अगर प्यार बुलाना ही है तो मैं अयान को अपना प्यार बुलाऊंगा। तो ये सब सुनकर मुजो और अयान चौंक जाते हैं। तो जेजे कहता है, अरे मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक लड़की है। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, वो भी सारी वही वेजिटेरियन डिशेस बनाती है जो आयसुन ने बनाई थी। फिर वो उन्हें परोस कर रखती है। तो निहात, लायला और सनम उसे खाने की कोशिश करते हैं। तो मिल्की वे कहती है, रुक जाओ, पहले फैसला होने दो। तो लायला कहती है, अरे कौन सा फैसला। तो मिल्की वे कहती है, देखो इस साइड में जो डिशेस है ना वो आयसुन की है और दूसरी साइड की मेरी है, देखते हैं कि कौन सी साइड जीतती है। तो निहात कहता है, तो चलो कॉन्टेस्ट शुरू करते हैं बच्चों, और ऐसा कहकर वो खाने पर टूट पड़ते हैं। तो मिल्की वे कहती है, नहीं, मैंने किसी जज को इन डिशेस को चखने के लिए यहाँ पर बुलाया है। इतने में ही बेल बजती है और सनम दरवाज़ा खोलती है। तो अब दरवाजे पर कौन है, मिल्की वे ने किसको बुलाया होगा, ये एक राज है। लेकिन आप सब इस राज पर से पर्दा उठाने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि वो पर्सन कौन है। इसलिए प्लीज़ कमेंट करना ना भूले और बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।